हेलो गाइस, मेरा फ्रेंड्स लोग आप लोग कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। सो गाइस, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी तुम लोग को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी करेगा अभी मेरे को भी ये काम करना है। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा और हम भी करके लेगा। तो गैस, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग थंबनेल, आप लोग का जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें आप लोग मेरा वीडियो में थंबनेल शो हुआ तो आप लोग मालूम हो गया होगा क्या वीडियो लेके आया है, मैं क्या टॉपिक लेके आया है। अब और ये बात बोलना चाहते हूँ, मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और भाई को जरूर सपोर्ट करना, मतलब सब्सक्राइब करना। तो गैस, मैं ये बताना चाहता हूँ, हम करके दिखाना चाहता हूँ। आप लोग मोबाइल स्क्रीन में देख के जाना, और क्या दिखाएगा मैं उसको बोल रहा हूँ मैं। तो हम लोग कोटक बैंक, ये मेरा मोबाइल में खुल लिया दूसरा मोबाइल में, उसको दूसरा मोबाइल में कैसे लाएगा उसको मैं अभी आप लोग को करके दिखाऊंगा। और ये भी सवाल होता है, क्योंकि तूने अपने बैंक अकाउंट में कोटक महिंद्रा बैंक खुल लिया, बाद में उसको मोबाइल में कैसे लाइए, इसको इसके दो क्वेश्चन एक ही सेम है। एक सवाल ये हो गया, मोबाइल से दूसरा मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करें, और ये एक सवाल हो गया, बैंक से मोबाइल में कैसे लेके आइए ट्रांसफ़र करें। वो सवाल, दो सवाल सेम है। इसको आप लोग अच्छे से समझ के देखो, क्योंकि दो सवाल एक ही है। एक हो गया बैंक से, बैंक में मोबाइल में कनेक्शन नहीं, कुछ भी कनेक्शन नहीं, इसको तुमने कोटक महिंद्रा बैंक में खोल के रखा है, उसको तुम मोबाइल से मोबाइल में कैसे लेके आएगा उसको मैं दिखाऊंगा। और ये भी होता है इसका सवाल, मतलब दूसरा मोबाइल में तुम्हारा कोटक कोटक महिंद्रा बैंक है, उसको आप दूसरा ये मोबाइल में कैसे लाएगा। ये भी दोनों क्वेश्चन का एक आंसर है, दोनों क्वेश्चन का एक ही सिस्टम है, मतलब अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो गाइस, तुम लोग वीडियो को देख के जाना, मतलब मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हटाए करने से मतलब वो सिक्योरिटी देना पड़ता है ना, उसमें ब्लैक कलर आ जाता है, इसलिए दूसरा को दिखाने के लिए माना है, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसको अच्छा से सेव नहीं कर पाता, इसलिए मैंने एक मोबाइल लेके उसको वीडियो करके दिखाऊंगा। तो गैस, आप लोग देखते जाना, भाई को जरूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। तो गैस, आप लोग देखते जाना, मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, देखते जाओ। हेलो गाइस, अभी मैं मोबाइल स्क्रीन में आ गया। मोबाइल स्क्रीन में आके हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको पहले में हम प्ले स्टोर में जाके, ये प्ले स्टोर है ना, इसमें जाके हम लोग इसमें कोटक महिंद्रा बैंक लिख के सर्च करना पड़ेगा, ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं अभी ऐप्स को डाउनलोड करता हूँ। तो ये ऐप्स आ गया, ये ऐप्स को हम लोग पहले इंस्टॉल करके लेना पड़ेगा। हाँ, मैं भी अभी नया कर रहा है, दूसरा मोबाइल में ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने इंस्टॉल करेगा, अभी इंस्टॉल कर दिया। तो गाइस, मेरा कोटक महिंद्रा बैंक डाउनलोड हो गया, अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा बाकी टाइम है। तो गाइस, अभी इंस्टॉल भी हो गया, अभी जाएगा हम लोग मोबाइल स्क्रीन में, या इधर ओपन में भी जा सकता है। अभी डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन में जाके बताऊंगा। इधर में हूँ, इधर में आके ये कोटक महिंद्रा बैंक देख रहे हैं ना एप्स, इसमें हम लोग करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इधर में एलाउ मांगेगा, तो एलाउ कर देना, एलाउ में कर देना क्लिक। एलाउ करने के बाद में ऐसा आई स्पीड लिखाएगा, इसमें करना है क्लिक। ऐसा आने के बाद में जब आप नया खोलना चाहते हो, तो इधर में ऊपर में आप कोटक महिंद्रा बैंक मोबाइल में आसानी से खुल सकता है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सही है तो कमेंट कर देना। तो आप लोग न्यू कोटक बैंक को ओपन करेगा तो इसमें करना है क्लिक, और आपका पुराना अकाउंट है तो इधर में करना है क्लिक। हाँ, आपका जो भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी है तो इधर में कर दे क्लिक। और ये भी बात होता है कि आप दूसरा मोबाइल में आपका बैंक अकाउंट है और इधर में लेके ये मोबाइल में लेके आना है तो इधर में करना क्लिक। ये दो सवाल सेम है। अभी मैं दूसरा मोबाइल से ये मोबाइल में लेके आएगा, मतलब मेरा बैंक में ऑलरेडी बैंक अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक, इसको मैं इधर में लेके आएगा। हाँ, तो इधर में क्लिक करना पड़ेगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें यस सेंड सर्च SMS नाउ, इसमें करना है क्लिक। इसके बाद में इधर में सेंड सोर्स, इसमें SMS नाउ, इसमें करना है क्लिक। तो एलाउ मांगेगा, एलाउ में कर देना है क्लिक। इसके बाद में आप सिम 1 से, मतलब ये पूछ रहा है तुम्हारा सिम 1 में नेट पैक है ना, 2 सिम में नेट पैक है, ये पूछ रहा है। मेरा 2 सिम में नेट पैक है, उसको डाटा ऑन हो जाएगा, इसमें करना है क्लिक। तो आपका जो भी सिम बैंक अकाउंट में डाला था उसमें OTP जाएगा, और आपका इधर मोबाइल में है तो OTP नहीं आएगा, डायरेक्ट शो हो जाएगा। मेरा मतलब इधर में जो बैंक अकाउंट में मैं सिम फ़ोन नंबर दिया था ना, इधर में है, मोबाइल में है, इसलिए वेरिफिकेशन कोड नंबर नहीं मांगा है। इधर में मैंने डायरेक्ट शो हो गया। और इधर में
सिम नहीं होता तो, मेरा दूसरा सिम होता तो इधर में OTP मांगता। जो भी आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया है उसमें OTP जाता है। तो मेरा इधर में मोबाइल सिम इधर ही है ना, इसलिए OTP नहीं मांगा है, डायरेक्ट शो हो गया। तो इधर कंटिन्यू लिखा दिखेगा, ये कंटिन्यू, इसमें करना है क्लिक। इधर में आपका एमपिन एक नंबर होता है बैंक अकाउंट में, उसको मांगेगा। ये एमपिन नंबर को इधर में डाल देना है, इधर में नीचे में, ऊपर में नहीं, नीचे में डालना है। मेरा एमपिन अभी डालेगा और आपका जो भी एमपिन है उसको डाल देना है इधर में। तो मेरा एमपिन अभी डालेगा तो ऐसा प्रोफाइल मांगेगा। आपका प्रोफाइल दीजिए, मतलब वो बैंक अकाउंट खोलने में किसका प्रोफाइल दिया था उसको इधर में दे दीजिए। अभी आया है मैसेज, तो इधर में मैं प्रोफाइल दे देता हूँ। जो भी हो एक दे देगा। मेरा बीबी से मैंने खोला था उसको, इसका दे देता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद में इधर में नेक्स्ट बटन देख रहे हैं कोना में, इसको करना है क्लिक। तो गैस हो गया, ओनली सिंपल है, बहुत छोटा है। ये मेरा अकाउंट नंबर यार, बैलेंस देख सकते हैं, मेरा बैलेंस कितना है, बहुत ज़्यादा रहता है मेरा बैलेंस, देखो बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ मेरा बैलेंस देखो, मेरा 3 रुपया .85 है, मेरा बहुत ज़्यादा पैसा रहता है डेली कंटिन्यू। मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं ये सब बात है, मतलब ओनली 3 रुपया बचा है मेरा बैंक अकाउंट में, मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं रहता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रखता है बोल दिया। तो गैस इतना ही है, बहुत छोटा सेटिंग है, बहुत छोटा सेटिंग है। आपका जो भी बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने में 2 सवाल एक ही है, आप लोग ध्यान देना। एक सवाल ये हो गया, मतलब तुम दूसरा मोबाइल से दूसरा मोबाइल में ट्रांसफ़र करना कैसे, वो भी ये वीडियो देखने से मालूम हो जाएगा। और आपका बैंक अकाउंट में ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट है, लेकिन मोबाइल में उसको कैसे लाएगा, ये भी एक ही बात है। ओनली एमपिन नंबर रहना चाहिए, मतलब एमपिन नंबर को याद करना चाहिए, मतलब वो तो आपका पासबुक में भी रहेगा, टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो गाइस आज का वीडियो इतना है, भाई को सपोर्ट जरूर करना। और ये भी करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ थैंक्स मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आप लोग भी कुछ समझ गया होगा, कुछ आप लोग के लिए भी हेल्प हो गया, मेरे लिए भी हेल्प हो गया। आप लोग जो एक बार सब्सक्राइब करेगा तो ये सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत अनमोल हो सकता है। आप लोग एक बार सब्सक्राइब करेगा ना, हमको बहुत बड़ा सा सपोर्ट होता है, लेकिन करने में बहुत आसान है, लेकिन जिसका मिलता है ना बहुत बड़ा होता है। आप लोग जो भी थोड़ा सा प्यार देगा ना, वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो गाइस आज का वीडियो इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भाई को सपोर्ट करना, इतना ही आज का वीडियो, बाय बाय।